को मेनली स्टार्ट करना है आज फंक्शन। तो फंक्शन का कौन सा पार्ट? इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रियल फंक्शन के बारे में। सर किसको कहते हैं रियल फंक्शन और क्या होता है इसका एलिमेंट्स? तो पहला चीज तो आप ये ध्यान में रखें कि मैथमेटिक्स में जब भी फंक्शन ऑफ एक्स लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, इट इज एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। और फंक्शन ऑफ एक्स और कुछ नहीं होता, वो सिंपल एक्स के टर्म में एक एक्सप्रेशन होता है। तो बाय द वे अगर एफ एक्स लिखा है 2x प्लस 1 और डिवीजन में 3x माइनस 2, तो ये x का एक एक्सप्रेशन है, इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। तो सर क्या रियल फंक्शन के लिए भी कोई स्पेशल कंडीशन है या डेफिनेशन है? ध्यान दीजिएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर as well as fx belongs to real number, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं कि जो अपना फंक्शन है वो रियल फंक्शन है। तो रियल फंक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? अगर उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का वैल्यू कोई रियल नंबर हो, रियल नंबर में नेचुरल भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी होता है, रैशनल इरेशनल सब होता है। तो अगर उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई रियल नंबर हो और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालें, अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालें, वो भी एक रियल नंबर हो गया, तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है? रियल फंक्शन। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एफ एक्स इतना दिया हुआ है, बोला गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, बोला गया एट एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। आप क्या करेंगे? आप ये देख रहे हैं कि यहां पे x के प्लेस पे 1 पुट किया गया है, तो राइट हैंड साइड में भी मेरे पास जहां पे x हमको दिख रहा है उस प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप 1 पुट किए तो 2 इंटू 1 प्लस 1 और डिवीजन में आ गया 3 इंटू 1 माइनस 2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये 3 आएगा। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, ये 3 आएगा। अगर आपसे पूछा f3 का वैल्यू बोलो क्या होगा, तो इसका सेंस क्या बनता है? whenever we put x equals to 3 then the obtained value, बिल्कुल सही है अर्पिता, then the obtained value is called value of f3। कहने का मतलब आपको x के प्लेस पे अगर कुछ पुट करना है तो क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। इट इज 2 इंटू 3 प्लस 1 और डिवीजन में 3 इंटू 3 माइनस 2, ये हो गया 617 और नीचे 9 माइनस 2 7, कुल मिला के ये 1 आ जाएगा। तो ये जो अपने पास वैल्यू आया ना, 3 है या 1 है, ये दोनों किसका वैल्यू है? ये दोनों फंक्शन वैल्यू है। दीज आर वैल्यूज ऑफ फंक्शन। और यहां पे ये जो आप पुट किए थे 1 और यहां पे जो पुट किए थे आप 3, तो ये दोनों किसका वैल्यू है? दीज आर वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, सोच के अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। F4 का आंसर दीजिए। F4 का फंक्शन आपके सामने है। 9/10। 9/10। 9/10 सिंपल। x के प्लेस पे 4 पुट करना और कुछ करना ही नहीं है हम लोग को। हाँ ठीक है, 9/10 एकदम सही, ये आ गया। अच्छा, ऊपर में प्लस था तो 8 प्लस 1 9 और नीचे 12 माइनस 2 10, इट इज द वैल्यू ऑफ f4। तो रियल फंक्शन जो भी होगा उसमें x का टर्म होगा। x के प्लेस पे अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो उससे जाके फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट होता है, उससे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे आप क्या देखें कि रियल फंक्शन के पास 2 टाइप का वैल्यू होता है। इसमें एक वैल्यू होता है x का और एक वैल्यू होता है फंक्शन का। तो फंक्शन इसको नाम देता है कि जो वैल्यूज ऑफ x होगा, वैल्यूज ऑफ x, इसको बोला जाएगा डोमेन। वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड डोमेन। और दूसरा जो फंक्शन का वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू डोमेन या अकॉर्डिंग टू x वैल्यू, वैल्यूज ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x कॉल्ड रेंज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। तो किसको रेंज कहते हैं? रेंज कहते हैं फंक्शन के वैल्यू को। ठीक है, और किसको डोमेन कहते हैं?
डोमेन कहते हैं एक्स के वैल्यू को। थोड़ा सोच के अब आपके आंसर देने का टाइम है। ये जो 1 निकला है ये डोमेन का पार्ट है या रेंज का पार्ट है? रेंज। ये रेंज रेंज। का। ये जो 3 यहाँ पे पुट किया गया ये डोमेन का पार्ट है कि रेंज का पार्ट है? डोमेन। ये डोमेन, ये डोमेन। क्योंकि आप ये देख रहे हैं क्या कि fx में x के प्लेस पे, fx में x के प्लेस पे पुट किए तो x का जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेन। और जब भी फंक्शन का कोई वैल्यू कैलकुलेट होगा इट इज द पार्ट ऑफ रेंज। 1 जो है ना इट इज। हेलो सर। हाँ आदित्य कुछ बोल रहे थे? नहीं, ठीक। देखिए रेंज निकालना मतलब फंक्शन का वैल्यू निकालना। आ रहा है। फिर से एक बार, आवाज नहीं आ रहा है क्या? नो सर। ठीक है सर नहीं आ रहा है, क्रैक हो रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा था। जानते हैं क्या हुआ था कि मेरा कनेक्शन कटने वाला था इसलिए आवाज रुक रहा था। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। वो पहले से ही बोल रहा था कि अब कटने वाला है, इसलिए है ना हम लोग को क्या कर रहा था कि इंडिकेशन दे रहा था कि अब आवाज कटने वाला है। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं फिर से एक बार। हम क्या यहाँ पे बोल रहे थे कि जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे और जो x का वैल्यू होगा उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन और रेंज फंक्शन के केस में इतना छोटा नहीं होता है, ये काफी बड़ा चीज है। अभी जस्ट आपके पास नाम अपीयर हो चुका है, इसका इंट्रोडक्शन मिल गया। ठीक है, अभी हम लोग जो भी काम करेंगे वो पूरा का पूरा डोमेन के कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट। फंक्शन के टाइम में हम आपको बोले थे कि फंक्शन जो होता है ये जेई मेन का भी सिलेबस है, जेई एडवांस का भी सिलेबस है और स्कूल का सिलेबस तो है ही है। ठीक है, इस सब जगह का ये सिलेबस ऑलरेडी है। तो हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा इस फंक्शन से रिलेटेड, हम लोग को फंक्शन से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन करना है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे मे भी करना पड़ सकता है। अभी आवाज ब्रेक नहीं हो रहा, हम वही सुन रहे थे। ठीक, हायर लेवल पे मे भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे वो पूरा का पूरा अपना रहेगा कैलकुलेशन फॉर डोमेन। कैलकुलेशन फॉर डोमेन। ठीक है, जब भी डोमेन होता है ये फंक्शन का पार्ट होता है और जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे इसका मतलब हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब जाके एक डेफिनेशन डोमेन का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। डोमेन क्या है? तो इट इज those values of x, those values of x for which function exist, for which function exist। अब ये फंक्शन के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए आपसे अगर ये बात बोलता है कि कोई एक फंक्शन देखो fx है, आप बोले ठीक है, और वो लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। कोई बताएगा ये कौन से टाइप का फंक्शन है? नहीं पता सर। ये एक रियल फंक्शन है और पर्टिकुलरली इसको कहते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन। ये एक रियल फंक्शन है और रियल फंक्शन को भी कैटेगराइज किया गया है एंड इट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। जैसे रैशनल नंबर होता है ना p by q के फॉर्म में, वैसा ही ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर के बारे में आप क्या कंडीशन जानते हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q such that q never be equal to 0, such that q never be equal to 0। बस उसी कंडीशन को यहां पे भी अप्लाई करते हैं। अगर मेरे फंक्शन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इफ डिनोमिनेटर, समझते हैं ना नीचे वाला पार्ट, इफ डिनोमिनेटर कंटेन वेरिएबल, तो वैसे केस में हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है। और अगर वो वेरिएबल कंटेन कर रहा है तो वैसे केस में फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ fx, फंक्शन के एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन fx, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। यानी कि फंक्शन अगर रैशनल फॉर्म में है
तो उसको एग्जिस्ट कराने के लिए कंडीशन सामने आता है, और वो कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सर क्या हो सकता है? मान लीजिए इसी क्वेश्चन के लिए हम क्या बोले कि 2x + 3 नेवर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2x नॉट इक्वल्स टू -3, और अगर आप सिंप्लीफाई करें तो x नॉट इक्वल्स टू -3/2। तो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता? -3/2 नहीं हो सकता। ठीक है, x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता? -3/2 नहीं हो सकता। तो सर आप बोले कि कोई भी वैल्यू, मतलब कौन? जब भी मैथमेटिक्स में बोले ना, मैथमेटिक्स में अगर ये वर्ड कभी सामने आए, एनी वैल्यू या फिर ऑलवेज, तो इसका मतलब ये होता है कि होल रियल नंबर, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर लेके चलेंगे हम लोग। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x कोई भी रियल नंबर होगा, बस किसको छोड़ के? -3/2 को छोड़ के। लिखने का तरीका थोड़ा सा देखिए, हर एक पार्ट को हम अलग अलग समझाते चलते हैं। अगर जो जो सेट का क्लास किए उनको दिक्कत नहीं होगा, जो सेट का क्लास नहीं किए उनको थोड़ा सा है ना अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या है। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कहने का मतलब है कि वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नॉट ए, ई, ठीक है, ई एक्स, एक्सेप्ट छोड़ के, एक्सेप्ट -3/2। तो सर क्या हम x का वैल्यू 4 ले सकते हैं? बिल्कुल। सर क्या हम x का वैल्यू -101 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सर क्या हम x का वैल्यू √2021 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सर क्या हम x का वैल्यू -3/2 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, यही कहना है। ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, रैशनल लीजिए, इररेशनल लीजिए, मगर -3/2 मत लीजिए। तो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता? -3/2। और इसी x के वैल्यू को कहते हैं कि ये डोमेन कैलकुलेट हुआ है। इट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। इसको कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। तो जब कभी भी p/q के फॉर्म में दिया हो, जबकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, तो बनाने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। 4 कंडीशन होता है, 4, और चारों कंडीशन हम आपको अलग अलग करके बताते चलेंगे और उससे क्वेश्चन दिखाते चलेंगे, लेवल भी हाई होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी जैसा बताएं उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर लें, आप खुद से बना के दे दें। gx इज अ फंक्शन विच कंटेन, gx इज अ फंक्शन विच कंटेन, क्वेश्चन आप नहीं देख पाए होंगे, चलिए, सब नेटवर्क का मोह माया है, कभी ये ज्यादा कभी हम लोग ज्यादा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या देना चाहते थे, gx, ठीक है, यहाँ पे हम लिखना चाह रहे थे x। ठीक है, तो वो जो नेटवर्क थोड़ा सा बीच में हैंग किया ना, दिक्कत किया, उसके कारण में इश्यू आ गया था। gx इट इज द फंक्शन ऑफ x, ये लिखा है x² + 2, और डिनोमिनेटर में लिखा है x² + 3x, और इसके साथ +2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल छोटा सा है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन कैलकुलेट करने का मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए हमको ये चेक करना है कि मेरा डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, बताइए। सॉल्व करेंगे सब लोग और अपना अपना आंसर देंगे। सर नॉट इक्वल टू -1 और नॉट इक्वल टू -2। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड -2, सही बोले आयुष? यस सर। ठीक है आयुष, एकदम सही। क्योंकि आप कॉज चाहे तो मेंशन कर सकते हैं ना, अपने स्कूल एग्जामिनेशन में आपको कॉज देना पड़ता है, मगर जब आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा आंसर से मतलब होता है आपको। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए तो जितने शॉर्ट में बनाए,
मगर स्कूल के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बनाना होगा और हमको आपको समझाने के लिए भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहला ये लिखेंगे कि सिंस gx इज रैशनल फंक्शन, gx कैसा है, एक रैशनल फंक्शन है, therefore for existence of this function gx denominator should not equal to 0, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नेवर बी इक्वल टू 0। आप इसका मिडिल स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लीजिए, हम आपके लिए एक्सप्लेन तरीके से बना देते हैं, मगर जितना जल्दी हो सके क्वाड्रेटिक पे कमांड रखें, क्योंकि आपको हर बार इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस में जाने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग जल्दीबाजी में खत्म करेंगे क्योंकि अपने पास क्वेश्चन ज्यादा और समय कम रहता है, ठीक है। तो x plus 1 x plus 2 never be equal to 0, it means x not be equal to -1 and -2। तो सर x क्या होगा, x can be any real number except -1 and -2। आई होप सबका यही आंसर आया होगा। Yes, sir. ठीक है, और ये जो x का वैल्यू निकला ना, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कौन कौन से नंबर को छोड़ के, -1 और -2 को छोड़ के। अच्छा, कर्ली ब्रेस के बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है कि सर कर्ली ब्रेस क्यों, अगर है तो पूछ लीजिए। नहीं, बढ़िया, ठीक है, नहीं। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन ये है, देखिएगा अब थोड़ा सा अब सोचना होगा। यहां पे क्या लिखा है, 2x प्लस 3 और नीचे में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2। डिनोमिनेटर हम तो देखे रैशनल, हम क्या कंडीशन लगाएं कि x स्क्वायर प्लस 2 नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x स्क्वायर नेवर बी इक्वल्स टू -2। वर्ड सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, किसी एक रियल नंबर का स्क्वायर नेवर बी इक्वल्स टू -2, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो सर। गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है आयुष, -2 का स्क्वायर कितना होता है? अरे -2 का 4। सब ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसका मतलब x का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बोलिए ट्रू की फॉल्स? यहां बात कीजिए, यहां x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू। तो x स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव के बराबर नहीं है। दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। x स्क्वायर अगर मेरा पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव के बराबर कैसे होगा? नहीं होगा। यही तो ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू -2, x स्क्वायर -2 के बराबर नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। और अभी अभी आपको ऊपर में एक बात बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स में अगर कभी, एक मिनट थोड़ा लॉक हो गया, मैथमेटिक्स में अगर कभी ऑलवेज वर्ड आता है तो हम आंसर क्या बोलते हैं? ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। ऐसे केस में डोमेन अपना क्या होगा? इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन से रिलेटेड? No, sir. नहीं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको बनाना है। मैं समझ गए आपका क्वेश्चन है, fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और बोला गया फाइंड डोमेन। बहुत सिंपल सा चीज, फाइंड डोमेन। मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन आपके थ्योरी की तरह है, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ सिखलाता है। ये जो आपके सामने क्लास हो रहा है, आपके फेयर नोट कॉपी में ये पूरा का पूरा पार्ट होना चाहिए विथ एग्जांपल, क्वेश्चंस के साथ। ऐसा नहीं कि सर केवल थ्योरी जिसको बोले वही लिखेंगे। जितना क्लास में पढ़ाई हो रहा है ये सब आपके नोट कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको रफ कॉपी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरा बताया हुआ सारा चीज जो भी रहेगा वो आपके पास एक फेयर कॉपी होना चाहिए मैथमेटिक्स के लिए।
और उसमें आप मेरे थ्योरी के साथ इन क्वेश्चंस को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक थ्योरी होता है। ऐसा नहीं होता है मैथमेटिक्स में कि अलग से थ्योरी लिखाएं और फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन के टाइम में हम आपको पॉइंट्स लिखाएंगे, मेंशन करवाएंगे, मगर बाद में जहां जहां स्पेशल कंडीशन आने वाला है तो स्पेशल कंडीशन हमेशा क्वेश्चन के साथ ही आता है, ठीक है, तो वो उसके साथ बताते रहेंगे। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक स्पेशल कंडीशन के साथ है। बस हम ये चाहते हैं कि एक बार आप इसको ट्राई कर लें और आपके पास जो आंसर आ रहा है, सही गलत का तो कभी चिंता ही मत कीजिएगा, बस आंसर लाने का कोशिश कीजिए। दीजिए इसका क्या डोमेन हो सकता है? आप लोग इसको सॉल्व करके सर रखिए। x नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 आ रहा है। यही आ रहा है ना? यस सर सर। ठीक। सर ऐसा हो सकता है कि सर रूट के अंदर कोई माइनस में आ जाए? नहीं ना? नहीं, तो सर ऐसे ऑल रियल नंबर? एकदम ठीक आयुष, बहुत बढ़िया। देखिए हुआ क्या ना कि हम आपको इसलिए ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने दिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब भी रहता है ना, तो क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट पे आपको जरूर नजर रखना चाहिए। क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट पे हमेशा नजर रखिए, हमेशा। ये जो एक क्वाड्रेटिक है, अभी तक आप डिस्क्रिमिनेंट शायद कैलकुलेट कर लिया होंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज -3 यानी लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, वैसे केस में आप कह सकते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट। और अगर कोई रियल रूट नहीं होता है, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक नेवर बी इक्वल टू 0। क्या वर्ड यूज किया? दिस क्वाड्रेटिक नेवर बी इक्वल टू 0, दिस क्वाड्रेटिक नेवर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। फंक्शन का सबसे बढ़िया बात यही है कि ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स अपने अंदर रखे हुए, ठीक है, सब चीज इसके अंदर आएगा, बहुत चीज आपको सीखने मिलेगा। और जब फंक्शन पढ़ के आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप जब मतलब अपने आप को सेकंड स्टेज पे महसूस करेंगे। फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ आता है, मैथ पढ़ेंगे तो भी आपको लगेगा हाँ ये चीज हम सुने हैं, ये हम देखें। ये लास्ट फंडामेंटल पार्ट है जिसके बेसिस पे पूरा मैथमेटिक्स चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हर एक कंडीशन पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। यहां क्या बोला गया कि क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इस कारण से इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा, और रियल रूट नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। अगर ये डिनोमिनेटर मेरा कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, देयरफॉर ये वर्ड फिर से आया, और इसका मतलब आंसर क्या होगा आयुष? रियल रियल नंबर। नंबर। देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये सीखने वाली चीज है, ठीक है, आप सीख रहे हैं अभी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ठीक है, और वहां पे ऊपर का ही कुछ पार्ट मिला हुआ रहेगा। अब मेरे पास स्पेशल कुछ नहीं है नया बताने के लिए इसके अंदर, ठीक है। अब बस ऊपर का ही पार्ट थोड़ा मिला हुआ रहेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा? x, और डिवीजन में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4, इसके साथ इनटू में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसके साथ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ही x माइनस 1।
x माइनस 1। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना ह्यूज टर्म है। नीचे का डिग्री अगर आप चेक करेंगे, डिग्री 5 है, 5, और 5 डिग्री का मतलब जनरल तौर पे 5 रूट्स होता है, मगर हम लोग यहाँ पे 5 रूट कैलकुलेट नहीं करने वाले। ये क्वेश्चन हैवी दिखता है और यही हैवी क्वेश्चन आपको जेईई मेन और एडवांस में दिखाया जाता है, मगर काम का कौन सा चीज, काम का इसमें कौन है, ये काम का एक ही पार्ट है इसमें, x माइनस 1। ठीक है, तो सर बाकी सब ऐसे ही फिलर, ठीक है, डाइवर्ट करने के लिए दिया गया। इसका एक बार चेक कीजिए, आपको डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिल रहा होगा, चेक कर लिए क्या? यस सर। -7। ठीक है, एक बार उसके बगल वाले टर्म को देखें जो लेफ्ट साइड में है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इट नेवर बी इक्वल टू 0, इट नेवर बी इक्वल टू 0। तो हर एक पार्ट के लिए अगर हम कुछ स्टेटमेंट देना चाहें, न्यूमरेटर से तो कोई मतलब ही नहीं होता, वहां पे क्या लिखा है हमको देखना भी नहीं। ठीक है, ये नेवर बी 0, ठीक है, नेवर बी 0, और सेम स्टेटमेंट इसका भी। क्यों? क्योंकि इस वाले पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो ले दे के बच गया अपने हाथ में कौन? x माइनस 1, क्योंकि ये एक रेशनल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। और क्योंकि एक रेशनल फंक्शन है तो कंडीशन बनता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डोमेन? क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसको किसको छोड़ के? 1 एक्सेप्ट 1। बस 1 को छोड़ के आप डोमेन कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास p बाई क्यू के फॉर्म में डोमेन के एक पार्ट का इंट्रोडक्शन था। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, अब हम थोड़ा दूसरे पार्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि उसमें है ना एक दूसरे पार्ट को मिला के क्वेश्चन हम लोग मर्ज करके लें। ठीक है, सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने का चांस काफी कम होता है, बहुत कम। वो 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के ही क्वेश्चन देने का कोशिश करता है। रीजन है कि आपका 11-12 मिला के मैथमेटिक्स में केवल 66 के अबाउट चैप्टर्स है, और क्वेश्चन कितना आता है? 25 से 30। आजकल वैरी करने लगा, पहले तो फिक्स हुआ करता था। ठीक है, 25 से 30। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन देना भी मुश्किल है। इसलिए क्या करता है ना कि 2-3 चैप्टर, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज करके और तब एक क्वेश्चन बना के जेईई मेन में, एडवांस में प्रेजेंट किया जाता है। सर स्कूल के लिए क्या कहते हैं? स्कूल के लिए आप आरडी शर्मा में जितना क्वेश्चन दिया है अच्छे से बना लें, आपका एक भी क्वेश्चन स्कूल में नहीं छूटेगा। अगर आरडी शर्मा का हर एक क्वेश्चन आता है, आपको स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। उसके अलावा ना आपको आर एस अग्रवाल टच करना है, ना एनसीईआरटी का जरूरत पड़ेगा, ना केसी सिन्हा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मगर आर एस अग्रवाल बना रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 80-90% में, एनसीईआरटी बना रहे हैं आप 50 से 60% में है। बाकी देखिएगा सर बुक से बाहर आ गया था, तो आरडी शर्मा बनाइए, एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर नहीं आया। ठीक है, ये आपके स्कूल के लिए था। और कंपटीशन का आज तक कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं हुआ, केवल परसेंटेज प्रेडिक्शन होता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, ऐसा। ठीक है, तो हम आपको वही चीज बताना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, यहां हो गया, जितना प्रैक्टिस करना था अपना हो गया, अप्लाई किया जाएगा बाद में। अब देखिए, नेक्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ जानकारी होना चाहिए। तो एडिशनल पार्ट फॉर डोमेन। ठीक है, एडिशनल पार्ट फॉर डोमेन, डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका बेसिक चीज है। ठीक है, और इसमें सबसे पहला आता है इंटरवल्स। क्या हम लोग जानते हैं इंटरवल्स कितने तरीके का होता है? नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहला क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स, यानी कि अगर लिखा है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a से लेके b तक, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है ये लेस होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। और ये जो स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है ये बता रहा है क्लोज्ड, क्लोज्ड, इसको पढ़ते क्या है? क्लोज्ड।
ठीक है। और इसका काम क्या है सर, ये होगा कैसा, तो देखिए इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू a के इक्वल भी होगा, उससे बड़ा होगा, और x का वैल्यू b के इक्वल भी होगा और उससे छोटा होगा। मतलब सर इट इज लेस देन इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो x विल बी, पढ़ने का तरीका, राइट वाला लेफ्ट से कनेक्टेड होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू b। तो जहां भी इक्वल टू का अपीयरेंस आया उस जगह पे कौन सा इंटरवल यूज होगा, क्लोज इंटरवल यूज होगा। जहां भी इक्वल टू का अपीयरेंस आएगा वहां पे क्लोज इंटरवल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगला सेकंड इंटरवल, नेक्स्ट अपने पास है ओपन इंटरवल, ठीक है। बी नंबर होगा, एक्चुअल में ये बी नंबर होगा, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे राउंड से, हाँ राउंड से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बोला x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू, आयुष स्क्रीन पे कुछ ना करें, x का वैल्यू a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। x का वैल्यू a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे इक्वल टू लगा है? नो सर, नहीं लगा, ठीक है, इक्वल टू नहीं लगा। तो जहां इक्वल टू नहीं लगता है वहां पे ओपन इंटरवल होता है, और जहां पे इक्वल टू लगता है उस जगह पे क्लोज इंटरवल होता है, ध्यान रखिएगा। क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर बॉक्स एंड ओपन इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं गोल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, वो वाला। सर सी नंबर कौन, इट इज सर? कॉल्ड, एक बार आदित्य फिर से। सर बीच में रुक गया था सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हम क्या ये इसमें ओपन इंटरवल में, यस सर। ठीक है, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से। अगर कभी लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, दिया रहेगा राउंड ब्रैकेट, हम लोग उसको क्या रीड करेंगे, हम लोग रीड करेंगे ओपन इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से लेके ओपन इंटरवल b तक, इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू a से बड़ा होगा मगर उसके इक्वल नहीं होगा, x का वैल्यू b से छोटा होगा मगर उसके इक्वल नहीं होगा। अब 1 मिनट टाइम देते हैं हम इसको। बाय द वे अगर लिखा है x बिलोंग्स टू यहाँ 1 से लेके 7 तक, तो सोच के बोलिए क्या x का वैल्यू 2 हो सकता है? यस सर। नो सर, x का वैल्यू 2 बिल्कुल हो सकता है, यस ठीक है। क्या x का वैल्यू -2 हो सकता है? नो सर, -2 तो 1 से छोटा है ना, यस यस ठीक है। तो 1 से छोटा हम कुछ नहीं ले सकते और 7 से बड़ा हम कुछ नहीं ले सकते। क्या x का वैल्यू 11 हो सकता है? नो सर। नहीं हो। चलिए क्या x का वैल्यू 1 हो सकता है? 1? यस सर, नो सर। देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि x विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। क्या 1 के इक्वल हो सकता है? नो सर, नो सर, नहीं हो इक्वल सकता, नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। 1 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। क्या x का वैल्यू 6.99 हो सकता है? यस Yes, सर। बिल्कुल, ये 7 से छोटा है, ये पॉसिबल है। इंटरवल का यही मीनिंग है। कहां से कहां तक? 1 से 7 तक। क्या 1 इंक्लूडेड है? नहीं। क्या 7 इंक्लूडेड है? नहीं। तो कौन सा 1 से बड़ा 7 से छोटा, ये रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। सेमी का मतलब ही होता है हाफ, ठीक है, सेमी का मतलब ही हाफ होता है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, पहला कैसा? क्लोज्ड a से लेके, और दूसरा कैसा? ओपन, ओपन b तक। एक जगह a के साथ क्लोज लगा और दूसरी जगह b के साथ ओपन इंटरवल लगा हुआ है, दूसरी जगह b के साथ ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे केस में
आप ये बोल सकते हैं कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बट लेस देन b। क्या b के साथ इक्वल टू लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। बाय द वे बोला गया x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके 3 तक ओपन। क्या x का वैल्यू 3 होगा? नो सर। No, sir. No, sir. नेवर बी इक्वल टू। क्या x का वैल्यू 0 होगा? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, यस सर, ये हो सकता है। क्या x का वैल्यू 1.9 हो सकता है? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल। क्या x का वैल्यू √3 हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. √3 का वैल्यू 1.73 होता है। √3 कितना होता है? 1.73 Yes. होता है। इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है। आदित्य, हमको लगता है ना आपका माइक शॉर्ट कर रहा है, इसलिए आप बोलना चाह रहे हैं, उस समय आवाज नहीं आ पा रहा आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, बता दिए हम आपको। सर मेरा नहीं, किसी और। अच्छा ठीक है, हाँ अभी आपका आया, एकदम ठीक। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सोच के बोलिएगा, x बिलोंग्स टू a के साथ राउंड ब्रैकेट की स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट और b के साथ Close. क्लोज यानी स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इट मींस x विल बी ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। कहां पे इक्वल टू लगेगा? इक्वल टू कहां लगेगा? बी b के साथ, ठीक है, पीछे। b के साथ। बस यही चीज होता है, इतना ही इंटरवल है ना, मेनली होता है। मगर हम आपको एक और एडिशनल बताना चाहेंगे, इट इज सेट, ठीक है, सेट इंटरवल। तो एक्चुअल में सेट का कोई इंटरवल नहीं होता है। सेट का मतलब क्या होता है ना, वो सुन लीजिए। अगर कोई बोला कि x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रेस, ये कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट करता है सेट को, ये कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट करता है सेट को। राउंड ब्रैकेट मींस ओपन इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट इसका मतलब है सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट मींस क्लोज्ड इंटरवल, एंड दिस कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट सेट, दिस कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट सेट। तो अगर यहां लिखा 1 2, बस इतना, क्या x का वैल्यू 1.3 हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस तब आपको समझ में आएगा। x बिलोंग्स टू ओपन 1 से 2, क्या x का वैल्यू 1.3 हो सकता है? Yes, sir. बिल्कुल। अगर x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से 2, क्या x का वैल्यू 1.3 हो सकता है? यस सर बिल्कुल। तो इस इंटरवल और सेट रिप्रेजेंटेशन दोनों में डिफरेंस होता है। सर क्या डिफरेंस होता है? सेट का मतलब हुआ कि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। मगर इस इंटरवल में या फिर इस इंटरवल में आप कभी नहीं बता सकते कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो सर अगर कोई काउंट करने बोल दिया, तो पूछ ही दिया, तो क्या करेंगे? वैसे केस में बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ x, यानी कि ये जो 2 इंटरवल आपको दिख रहा है ना ओपन और क्लोज में, इट कंटेन इनफाइनाइट वैल्यूज जो काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। मगर इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली कंटेन 2 वैल्यू, एग्जैक्टली कंटेन 2 वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? इंटरवल का मतलब और सेट का मतलब, ठीक है, ये नॉट ट्रू। ये चीज था, इसी को लेके ऊपर चल रहे थे। अब इसके साथ एडिशनल अब बात आएगा इनइक्वालिटी। हाँ बोलिए आयुष। सर बोल रहे थे 1.5 नेचुरल नंबर है। नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है 1.5। ठीक है सर, ऐसे ही पूछे, कुछ सोचे। नेचुरल नंबर से ने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होता है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। ये सब ठीक है। बीच में कभी ऐसा कंफ्यूजन हो, बिल्कुल है ना, बात करते रहे, पूछते रहे, ठीक है, बढ़िया। देखिए नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं ये है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी और इन इक्वेशन, ठीक है, और इन इक्वेशन
बहुत ही ज्यादा, मतलब फंक्शन भी इसके ऊपर काम करता है और फंक्शन के ऊपर दूसरे लोग काम करते हैं। इस कारण से आप समझ लीजिए कि बेसिक पार्ट स्टार्ट अपना ये इनइक्वेशन ही करता है। और इनइक्वेशन मॉड में भी होता है, इनइक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी होता है, इनइक्वेशन लॉग में भी होता है, एक्सपोनेंशियल में भी होता है, साइन कॉस में भी होता है, सिग्नम में भी होता है। ठीक है, तो इन इक्वेशन बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है जो कि फंक्शन से बिलोंग करता है। और आपके 11th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशन, उसी का कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और उस चैप्टर में हम लोग के पढ़ने के लिए केवल वर्ड प्रॉब्लम बचेगा, बाकी सब हम लोग यहाँ पढ़ जाएंगे। ठीक है, इन इक्वेशन देखिए, सबसे पहले तो आप इसका नोटेशन जाने, और वैसे आपको पता है अभी ऊपर ऊपर डिस्कशन हुआ भी था। इसको क्या पढ़ते हैं, आपसे पूछ रहे, इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए, अब मत बोलिएगा सर नहीं पता। अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, इसको लेस देन कहते हैं। हम आपको बोले ना, ऊपर डिस्कशन हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। तो सर कौन लेस देन? पढ़ने का तरीका लेफ्ट से राइट होता है, इस कारण से लेफ्ट वाला इज लेस देन राइट वाला। ठीक है, कौन बड़ा वाला? राइट वाला। कौन छोटा वाला? लेफ्ट वाला। तो सर क्या हमेशा लेफ्ट वाला छोटा होगा, राइट वाला बड़ा होगा? नहीं, वो कभी भी घुमा सकता है, वो कभी भी घुमा सकता है। तो सर क्या करें और कैसे पहचाने? जिधर साइड में माउथ ओपन, उस साइड का पार्ट हमेशा ग्रेटर होता है, उस साइड का पार्ट ग्रेटर होता है। जिधर माउथ क्लोज है, जिधर माउथ क्लोज है, जिधर वो वर्टेक्स है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं था। चलिए, एक ग्रेटर, एक लेस इक्वल और एक ग्रेटर इक्वल, तो इन सबको कहते हैं इनइक्वालिटीज, इसको कहते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, और अगर इस इनइक्वालिटी को लेके कोई एक्सप्रेशन दे, सर कैसा एक्सप्रेशन? लाइक x+2 इज ग्रेटर देन 3, तो जब आप किसी एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटी को यूज करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं इन इक्वेशन, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं इन इक्वेशन। तो समझ गए इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? नोटेशन। और इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इनइक्वालिटी को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, अब देखिए, अगर बोला x+2 ग्रेटर देन 3, यू समझाते हैं, तो आप लिख सकते हैं x विल बी ग्रेटर देन 3 - 2, 2 को राइट साइड भेज दिए तो -2 बन गया, तो x विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सिंपल सा नंबर लाइन। नंबर लाइन का पूरा नाम क्या है? आवाज ग्रेटर देन 3 - रियल नंबर लाइन। सुमन आवाज नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं ना, माइक ऑन रहेगा, कोई बात नहीं, ध्यान से। सुमन आप आंसर दिए थे? सर रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, एकदम ठीक है। देखिए लड़का क्या कहना है कि ये जो नंबर लाइन है इसका पूरा नाम होता है रियल नंबर लाइन, और इसके ऊपर हम लोग हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इंटीजर हो, जो नेचुरल हो, जो होल नंबर हो, रैशनल हो, इररेशनल हो, व्हाटएवर। ठीक है, सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये कहां से कहां तक होता है? -इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, से लेके +इन्फिनिटी। सर -इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज तो आप ये समझें कि इन्फिनिटी जो है ना, ये यूनिवर्सल एक नोटेशन है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट इज जस्ट यूनिवर्सल नोटेशन। और इसको बोला जाता है कि इन्फिनिटी का नोटेशन स्लीपिंग 8 है, 8 को सुला दीजिए, ये यूनिवर्सल नोटेशन है और उसका नाम भी यही है, स्लीपिंग 8। तो इट इज द नोटेशन ऑफ इन्फिनिटी, इससे डिनोट करते हैं इसको, इट इज द नोटेशन ऑफ इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अगर वेरी लार्ज क्वांटिटी है तो इनफाइनाइट क्वांटिटी कहते हैं, अगर वेरी लार्ज नंबर है तो इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी, फिल्म आया था ना इन्फिनिटी वॉर,
जो कि है ना कहाँ कहाँ का झगड़ा होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए उसका नाम ही था इन्फिनिटी वॉर। ठीक है, अच्छा देखिए इन्फिनिटी ये नोटेशन, माइनस इन्फिनिटी का मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ा, ठीक है, नेगेटिव में बहुत बड़ा मतलब ओवरऑल बहुत छोटा, और प्लस इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव में बहुत बड़ा, यानी कि वाकई में बहुत बड़ा। सर कितना बड़ा, कोई डिफाइन नहीं है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कोई इसको कभी डिफाइन नहीं कर सका। बोला कि जो भी नंबर डिफाइंड नहीं होगा और बहुत बड़ा होगा उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलेंगे। तो सर अगर हमको इन्फिनिटी लेने का मन करे, तो अगर आपको मन कर ही रहा है तो कभी इक्वल टू तो लिखिएगा मत, इन्फिनिटी के साथ कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लगता है, जैसे बाकी है ना 7 10 इन सब के साथ इक्वल टू लगता है, इन्फिनिटी के साथ कभी इक्वल टू नहीं लगता है। इन्फिनिटी हमेशा अप्रोच करता है, इन्फिनिटी हमेशा टेंड करता है, टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू, यही कहते हैं। तो इन्फिनिटी में भी आप बोल सकते हैं कि 10 का पावर 10 होगा, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और यहां से आप इन्फिनिटी कह सकते हैं। सर क्या हम इन्फिनिटी 10 के पावर 23 को कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। सर क्या हम इन्फिनिटी 10 के पावर 230 को कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नंबर बहुत बड़ा है, तो सर कितना बड़ा, 10 टू द पावर 10 से बड़ा कोई भी नंबर अगर है तो आप उसको आराम से इन्फिनिटी कह सकते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेटेबल नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप देखे होंगे जब आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया जाता है तो नेचुरल नंबर बताया जाता है आपको कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है। डॉट डॉट करके कभी देखे हैं? ऐसे बताया गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, तो एंड पॉइंट कहाँ? Infinity. हाँ, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। डॉट डॉट करके छोड़ दिया तो भाई कहाँ जाना है? जैसे हम बोले वो देखो वहां तक देखो, अरे कहाँ तक देखें? ठीक है, फिर हम बोले वो देखो वहां तक देखो, ठीक है, तो आप समझ गए कि बहुत दूर तक देखना है, मगर आपको पता नहीं है कि कहाँ तक देखना है। तो जहां तक मेरा नजर जाएगा वहां तक देखेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। इट इज नॉट डिफाइंड, इट नेवर बी डिफाइंड। ठीक है, नोटेशन क्या होता है? स्लीपिंग 8 बहुत बड़ा नंबर होगा, इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी। अगर डॉट डॉट करके कहीं छोड़ दिया गया इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये सब यूज है। अच्छा, अब वही इसमें समझा रहे थे आगे का बात। यहां पे एक हाईलाइटेड नंबर है 1, हाईलाइटेड नंबर है 1, x विल बी ग्रेटर देन 1। तो 1 को कहीं भी रिप्रेजेंट कीजिए, 1 को कहीं भी रिप्रेजेंट कीजिए, बीच में कहीं भी। अब 1 के साथ अगर इक्वल टू नहीं लगा, 1 के साथ अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो वहां पे आप ऐसे हॉलो सर्कल बनाएंगे, और जिसके साथ इक्वल टू लगा रहेगा वहां पे ऐसे सॉलिड डॉट बनाएंगे, ऐसे सॉलिड डॉट बनाएंगे। ठीक है, ये नोटेशन का तरीका होता है। अब सोचना है x ग्रेटर देन 1, तो 1 के राइट इन्फिनिटी तक जाएंगे या 1 के लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे? कहां तक? Right. The right infinity. राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में हमेशा, राइट साइड में हमेशा नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, नंबर हमेशा इंक्रीज करता है, और लेफ्ट साइड में नंबर डिक्रीज करता है। तो अब आप आंसर देने के कैपेबल हैं। आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 1 के साथ, सोच के बताइए, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल? Open. Closed interval. ओपन 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 ओपन। Round bracket. ये देखिए, यहाँ देखिए, ये ना यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा। एक बार हम ओपन इंटरवल पे ले चले आपको। ओपन इंटरवल में कभी भी इक्वल टू नहीं लगता, यहाँ ध्यान दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। तो जहां भी इक्वल टू नहीं होगा वहां पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब व्हाट अबाउट इन्फिनिटी? तो इन्फिनिटी के बराबर कुछ नहीं हो सकता। अभी नहीं यहाँ पे चीख चिल्ला के बोल रहे थे कि इन्फिनिटी के बराबर कुछ नहीं हो सकता। अगर इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता तो इन्फिनिटी के साथ क्या बोलते हैं? ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा? Close. Open. ओपन। ठीक है, हम यहाँ पे ये रिमार्क लिख दें, ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, ऑलवेज यूज, ये साइड का अपना डिस्कशन था, ओपन इंटरवल विथ प्लस या माइनस इन्फिनिटी,
प्लस इंफिनिटी का बात हो या माइनस इंफिनिटी का बात हो, हमेशा कौन से नोटेशन को यूज करेंगे? ओपन इंटरवल को यूज करेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल को यूज करेंगे। ठीक है, देखते चलिए आगे। अगर आपके सामने कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि सॉल्व 2x plus 3 is greater than 5, तो आप क्या कर सकते हैं? आप पहले सर 5 को उस साइड भेज देंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे, एलएचएस में। सर हाँ। x तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 को हम लोग भेज देंगे। ना ना, लेफ्ट मत लेके जाइए, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? x का। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x को अकेले फ्री करेंगे। तो 3 को पहले राइट लेके गए, बाद में x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 2/2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आया। तो वैसे केस में आप आंसर क्या लिख सकते हैं? तो एक नंबर लाइन, इसमें 1 है, बोलिए 1 के साथ क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल, यानी डॉट सर की क्लोज यहाँ एक डॉट लगेगा, सॉलिड डॉट। ठीक है, सॉलिड डॉट। ये इंफिनिटी तक, ये माइनस इंफिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी तक। कारण है कि x जो है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसको क्या कहते हैं सर? क्या इसको डोमेन कहते हैं? ना, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, इसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं, और डोमेन इसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी इनइक्वालिटी में थोड़ा और डिस्कशन है, उसके बाद ही हम लोग है ना डोमेन में प्रोसीड करेंगे। पूरा का पूरा इनइक्वालिटी अभी खत्म कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई बाय -1 या नेगेटिव साइन, देन वैसे केस में इनइक्वालिटी चेंजेस। वैसे केस में क्या होता है? इनइक्वालिटी आपका चेंज करता है, इनइक्वालिटी चेंजेस। सर कैसे? 3 क्या ग्रेटर देन 2 है? 3 क्या 2 से बड़ा है? Yes, sir. यस सर। ये ट्रू। अब सोच के बोलिए, क्या -3 भी -2 से बड़ा होता है? No, sir. जब आप माइनस से मल्टीप्लाई की तो इनइक्वालिटी चेंज किया ना। अब स्टेटमेंट, यस सर। whenever 3 is greater than 2, then after multiplication with -1, -3 is less than -2। मतलब कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी मेरा चेंज कर जाता है, और चेंज करेगा मतलब क्या? रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रिवर्स, ग्रेटर बिकम्स लेस, और कहीं लेस रहता तो वो ग्रेटर बन जाता। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब आगे इसका यूज और कैसे काम करेंगे, ठीक ना, वो देखिएगा। आपसे ये बोला कि 3 माइनस एक्स विल बी लेस देन 2x प्लस 1। बोलिए तो आप कैसे सॉल्व करना चाहेंगे इसको? चलिए ना, कोई बात नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में बनाएं इसको, और सॉल्व करके x बिलोंग्स टू बस हमको आंसर दे दीजिए आप। ठीक है, सब कोई सॉल्व करें अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, उस पहले कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर लिख लेंगे। माइक आप ऑन रखे थे आंसर देने के लिए, इसीलिए हमको आपको बोलना। 2/3 2/3, ठीक है, एक आंसर मिला हमको। 2/3। नहीं सुमित, पूरा आंसर चाहिए ना इस इंटरवल की तरह, आराम से आप सॉल्व। फिर से एक बार, X is equals to -2/3. 2 नाज X से रिपीट कर देंगे नाज। सर X is less than -2/3. लेस देन -2/3, x लेस देन -2/3। हाँ, क्या बोल रहे थे अभी? और कोई? सर x लेस देन 2/3। x लेस देन 2/3। और किसी का आंसर? नहीं, x लेस देन 2/3। 2/3 अक्षत का भी यही आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज, या तो आप -x को राइट भेजें, या फिर आप 2x को लेफ्ट लेके आए। दोनों में से एक काम तो कीजिएगा। आप इसमें ऐसे सोचें कि
माइनस को प्लस बनाने के लिए हम राइट भेज दिए, माइनस को प्लस बनाने के लिए हम राइट भेज दिए और 1 को लेफ्ट लेके आए। सर क्या किए, 1 को लेफ्ट लाए तो -1 बन गया और x को राइट भेज दिए तो वो प्लस x, ठीक है। तो यहां से 2 और यहाँ पे 3x। अब 3 को नीचे भेजेंगे, 3 को नीचे भेजेंगे, साइन वही, पीछे रह गया x, यहाँ हो गया 2/3। अब इसको पढ़िए तो कोई, x पहले बोलिएगा, x पहले बोलिएगा, कोई रीड करके सुनाइए तो। x is greater X than 2. is greater than 2. x की तरफ ओपन है या क्लोज है? ओपन। ओपन है, इसका मतलब ये बड़ा होगा ना x, Yes sir. ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सोचिए, हम इसको 180 डिग्री पे घुमा दिए, 180 डिग्री मतलब आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो x विल बी ग्रेटर देन 2/3। बोलिए ये दोनों स्टेटमेंट सेम है या फिर अलग अलग है, ये वाला और ये वाला? सेम। Same है। मगर अब पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा ना, हम ये बोलेंगे कि x ग्रेटर देन, हम ये बोलेंगे कि x ग्रेटर देन 2/3। तो अब क्या करना, नंबर लाइन पे आपको 2/3 पुट करना है, राइट साइड में इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में -इंफिनिटी। ग्रेटर मतलब राइट चले कि लेफ्ट चले जाए? Right. तो 2/3 से इंफिनिटी, इट मींस x बिलोंग्स टू 2/3 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ कंफर्म है ओपन, और 2/3 के साथ आपको यहाँ इक्वल टू तो दिख नहीं रहा है, इस कारण से ये भी कैसा होगा, ओपन। Open. किसी को कोई दिक्कत इस आंसर से? No sir. No नो sir. सर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मे बी साइन में आप लोग का जो भी आंसर आया था वो थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता, ठीक है, मगर हम थोड़ा एक, हाँ ना बोलिए। सर नंबर लाइन पे आप डॉट का साइन दिए हैं। थोड़ा जूम कीजिए, देखिए बीच में खाली होगा, वो मेरा मिस्टेक है, वाकई में हमको यहाँ सर्कल देना चाहिए ठीक है, मगर आप जूम करके देखिए वो बीच में खाली पड़ा है, सर्कल देना चाहिए था नाज, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, हम उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, हमको देना चाहिए, ठीक है, सही, एकदम ठीक। चलिए आगे, नेक्स्ट अपने पास है 4 क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक को कब क्यूबिक में चेंज कर देंगे नहीं पता, तो थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक है? पहला सवाल मेरा ये है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes sir. ठीक है, यस। क्वाड्रेटिक हम लोग किसको कहते हैं? जब x का मैक्सिमम पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। भाई आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 लीनियर है, मल्टीप्लाई कीजिएगा x² आएगा। अब ऐसे में अगर लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देख रहे हैं एक्सप्रेशन, चेंज क्या रहेगा? a और b चेंज रहेगा, वहां पे कुछ नंबर रहेगा, लाइक 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर रहेगा। बनाने का तरीका, स्टेप्स लिख रहे हैं, फिर उसको फॉलो करेंगे। बनाने का तरीका, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बनाने का तरीका, सबसे पहले इक्वेट ईच लीनियर पार्ट विथ 0, हर एक लीनियर पार्ट को 0 के साथ इक्वेट कीजिए। उसके बाद क्या करें? उसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ x, और ये x क्या कहलाएगा? विच इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। उसका नाम क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स, कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। किसी बुक में एक और नाम दिया है, तो हम दोनों आपको बताएंगे, ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, ठीक है, या तो क्रिटिकल पॉइंट या फिर उसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। किसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं? जब आप लीनियर पार्ट को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। निकल गया टर्निंग पॉइंट। अगले स्टेप में क्या करें? पुट दीज टर्निंग पॉइंट ऑन नंबर लाइन। जब आप नंबर्स देखिएगा आपको पता चलेगा ना, कौन छोटा है तो वो लेफ्ट में रहेगा, कौन बड़ा है तो वो राइट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मार्क एक्सट्रीम राइट इंटरवल दिखाएंगे आपको अभी, एज पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है।
मेक श्योर, इसमें एक स्टार वाला बात है, मेक श्योर ईच टर्म ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ई नंबर क्या कहता है, इन केस ऑफ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव इंटरवल्स आर सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटरवल्स आर सॉल्यूशन। अदरवाइज इन केस ऑफ लेस देन और लेस देन इक्वल टू नेगेटिव इंटरवल्स आर सॉल्यूशन, नेगेटिव इंटरवल्स आर सॉल्यूशन। अब यहां से आपका सेकंड स्टेप चालू हो गया, स्टेज 2, ठीक है, ये लेवल 2 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बिना कोई वैसा बात किए सीधा पहले क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है +7x और इस जगह पे लिखा है +6 एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल, ना ग्रेटर देन लेना था हमको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई इसका स्प्लिट बताएगा, मिडिल स्प्लिट? 6x + x, 6 और 1, सही। तो क्या हम इसको x + 6 और x + 1 लिख सकते हैं? Yes, sir. यस ये आंसर आप दिए। जैसे आप बोले ना कि सर मिडिल स्प्लिट सर करेंगे इसको 6x और +x में, तो हम क्या लिख दिए, x + 6 और x + 1 डायरेक्ट। अब उतना समय नहीं है अपने पास कि वैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या बोल रहा था, अगला स्टेप बोल रहा था कि हर एक लीनियर पार्ट को किसके साथ इक्वेट करो, 0 के साथ इक्वेट करो। तो करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास लीनियर पार्ट कौन, x + 6, इट विल बी 0। तो x का वैल्यू क्या आया, -6, x + 1 = 0, तो x का -1. वैल्यू क्या आया, -1। ये जो -1. वैल्यूज मिलता है इसका कुछ स्पेशल नाम है, आप आंसर दे सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस आप ही के लिए चुप हो गए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, इसी x वैल्यू को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा था, स्टेप से चलेंगे। बोला गया ना कि पुट दीज टर्निंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो जो रियल नंबर लाइन मेरा बनेगा, जो रियल नंबर लाइन बनेगा उसमें बताइए -1 छोटा है कि -6 छोटा है? -1 -6 जो छोटा है वो लेफ्ट में होगा, -1 जो बड़ा है वो राइट में होगा। देखिए इक्वल टू लगा है ना, तो हॉलो होगा या सॉलिड डॉट होगा? ना सॉलिड डॉट। जब इक्वल टू नहीं होता है तब हॉलो डालते हैं, अदरवाइज सॉलिड डॉट होगा, यानी इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। वो हो गया नंबर लाइन वाला काम। उसके बाद बोला गया मार्क एक्सट्रीम राइट इंटरवल। तो देखिए हम आपको एक बात समझाते हैं, दिखाते हैं, तो लिख के हम दिखाते हैं, ऐसे नहीं। ये वाला सेक्शन जो है ना, दिख रहा है आपको -1 से राइट, तो यहाँ आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन -1, ये एक इंटरवल हुआ। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ग्रेटर देन -6, ग्रेटर देन -6 बट लेस देन -1, और ये वाला जो पार्ट है इट इज लेस देन -6। तो आपको कितना इंटरवल मिला, 1, 2 और 3। इंटरवल का मतलब कितना सेगमेंट मिला, कितना सेगमेंट। तो आप देख रहे हैं एक पार्ट यहां से कटा है, एक पार्ट यहां से कटा है, 2 पॉइंट पुट करके 3 सेगमेंट मिला, यानी इसके पास कितना इंटरवल है, 3 इंटरवल्स। राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम राइट में x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाइए, x विल बी लेस देन इक्वल्स टू -6, ठीक है। और बीच में आइए तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 बट लेस देन इक्वल्स टू -1। तो कितना इंटरवल हुआ, 3। एक राइट का आपको ये दिख रहा है, ठीक है। हम एक्चुअली में मार्क चलिए कर देते हैं ना, इसके बाद दिखा देंगे हम। ये राइट का 1 नंबर, फिर उसके बाद ये लेफ्ट का 2 नंबर इंटरवल, और फिर ये मिड का 3 नंबर इंटरवल। 2 पॉइंट पुट किए, कितना इंटरवल मिला, 3। यही इंटरवल का बात कर रहे हैं हम। एक बार फिर से इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि अब उसमें हम दिखाएंगे तो वो पता नहीं चलेगा।
एक बार हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ -6 था विथ सॉलिड डॉट, यहाँ पे -1 था विथ सॉलिड डॉट। अपना स्टेप क्या कह रहा था ना कि जो एक्सट्रीम राइट इंटरवल है उसको मार्क करो पॉजिटिव, एक्सट्रीम राइट इंटरवल को मार्क करो पॉजिटिव। क्या आप में से कोई बता सकता है एक्सट्रीम राइट में कौन सा इंटरवल है? 1 -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये पॉजिटिव होगा। उसके बगल वाला क्या होगा? नेगेटिव। उसके बगल वाला क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इसके बगल में होता तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कंटिन्यू चलते जाते हैं, मगर मेरा तो खत्म हो गया, रुक जाएंगे। अब उसके बाद सोचना कहाँ है? सोचना इस जगह पे है कि ये एक नंबर है, देखिएगा ये येलो शेडेड ना एक नंबर है, और ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो एक नंबर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव इंटरवल है ये मेरा आंसर होगा। जो पॉजिटिव इंटरवल है वो मेरा आंसर होगा। तो सर आंसर लिखेंगे कैसे? आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, -∞ से लेके -6 क्लोज, और यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी। सर यूनियन क्या कर रहा है? यूनियन यहाँ पे यूनियन कंबाइन इंटरवल्स। यूनियन जो है ये इंटरवल को कंबाइन करता है। अगर मल्टीपल इंटरवल आपका आंसर है तो उसको ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? यूनियन करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास एक आंसर हुआ। देख लिए स्टेप्स को फॉलो करके। अब एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इतना लंबा नहीं जाना। ठीक है सर इसको बोलिए। सर इसको एक्सेप्ट -5 -4 -3 -2 नहीं लिख सकते? नहीं, कारण क्या है ना कि इस बीच में तो -5.2 भी आ रहा है आयुष। यस। तो उस बीच में कितना नंबर होगा कोई काउंट नहीं कर सकता ना उसको। यस सर। इसलिए वो नहीं करना। हम लोग को क्या करना है कि जो अपना आंसर होगा उसको लिखना है। तो पॉजिटिव वाला आंसर है तो -∞ से -6 और -1 से लेके यहाँ। हाँ, लिखने का एक और तरीका है, मगर हम आप उसको अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा खत्म होने दीजिए, हर एक क्वेश्चन का हम 2-2 आंसर देंगे आपको। ठीक है, लिखने का एक और तरीका है, मगर फर्स्ट में ही हम उसको नहीं लाना चाहते हैं। पहले एक तरीका सीख लीजिए, क्योंकि एक नया टर्म आया है इस कारण से। ठीक है, बिल्कुल आएगा। जब आप पढ़ के निकलेंगे डोमेन, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी बुक, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके भैया अगर टीएमएस से पढ़ते थे, दीदी टीएमएस से पढ़ती थी, वो उठा लीजिए, एमटीजी ले लीजिए, अरियंत ले लीजिए, सिंगेज ले लीजिए, आपको व्हाटएवर किसी का मॉड्यूल लेना है मॉड्यूल ले लीजिए। रोड पे चलते हुए गिरा हुआ क्वेश्चन मिल गया, उठा के डोमेन बनाने लगे, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपको डाउट भी कहीं से हो एकदम लेके आइए। हम कभी नहीं बोलते हैं कि मेरे डीपीपी में से ही डाउट पूछे या अपने बुक से डाउट पूछे, जहां से डाउट है लेके आइए, सब बता। ठीक है, बस एक बार कंप्लीट कर लें पूरा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन ये है ना कि x+1 x-1 x-3 दैट विल बी लेस देन 0। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 0। कितना टर्म आ गया? 3। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, वहां कितना भी टर्म दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम माइंड ऐसे मेकअप करके चलना है। जनरल चीज सिखाएंगे, क्वेश्चन के लिए आपको बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से आप कुछ भी लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x+1 x-1 x-3 पहला काम, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे सर? तो x+1 को 0 करेंगे सर, तो x निकलेगा -1। x-1 को 0 करेंगे तो x निकलेगा +1। x-3 को 0 करेंगे तो फिर x निकलेगा 3। अब क्या करें? नंबर लाइन पे इसको पुट कीजिए, सबसे छोटा -1, उससे बड़ा 1, सबसे बड़ा 3। किसको इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें? इक्वल टू नहीं लगा है, सबको एक्सक्लूड कीजिए, सबको। इंटरवल कितना बना? 4। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 4 इंटरवल है, 4 इंटरवल है। वैसे केस में सबसे राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देख के बोलिए, नंबर लेस देन 0 क्या आंसर होगा?
अरे कोई भी नंबर लेस देन 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? -1. माइनस, माइनस वाला आंसर होगा। जब कभी भी आपको फाइनल आंसर देना हो ना, तो चेक कीजिए कि जो नंबर मेरे पास दिया है वो अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव इंटरवल आंसर होगा। तो आंसर लिखेंगे कैसे? आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी -1 और यूनियन 1 से 3 तक। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट। बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं, ठीक। नो सर। चलिए, आप क्या कीजिएगा ना कि एक बार इसको रिवाइज करके बैठिएगा। अभी आपको इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि अभी हम पी बाई क्यू बताए नहीं है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी बाई क्यू फॉर्म पे रहता है। तो क्या करेंगे सर, आपको जितना पढ़ाया गया एक बार रिवाइज करके केवल है ना अगले क्लास में बैठिए। अगले क्लास में ये टॉपिक अपना कंटिन्यू रहेगा। समय हो गया है, दूसरे बैच के स्टूडेंट आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को नोट्स जो है वो शाम को मिल जाएगा 7 बजे के बाद, कारण है कि बीच में कंटिन्यू क्लास, ठीक है।